शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की हमारी क्लास। चलिए आ जाइए सभी लोग। गुड इवनिंग सभी लोगों को। गुड इवनिंग जितने भी लोग इस क्लास से जुड़े हैं मित्रों, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों देखिएगा, आज की हमारी जो टीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास है, इसमें जो है हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ली हुई है, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है, इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हमारे क्वेश्चन हैं। सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब ज़रूर दीजिएगा और एक बार शेयर कर दीजिए। एक बार कष्ट कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन पर। एक बार शेयर कर दीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक बार शेयर कर दीजिए कष्ट करके। चलिएगा हम क्वेश्चनों पर चलते हैं, एक बार शेयर कर दीजिए। आज का हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है मित्रों, देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है आज का, कदली वृक्ष तथा आम वृक्ष की वैकल्पिक व्यवस्था किस शैली में मिलती है? कदली वृक्ष और आम वृक्ष की वैकल्पिक व्यवस्था किस शैली में हमें मिलती है? यहाँ पे ऑप्शन है आपके बोधी शैली, मेवाड़ शैली, जोधपुर शैली और बीकानेर शैली। अब आप बताइएगा कदली वृक्ष और आम वृक्ष की जो व्यवस्था वह किस शैली में मिलती है? किस शैली में मिलती है भैया? वह आपके बोधी शैली से संबंधित है, बोधी शैली में मिलती है। चलिएगा अगला हम प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, बुद्ध के परिनिर्वाण को दर्शाने वाली लेटी हुई मुद्रा की प्रतिमाएं, आकृतियां नासिक व कन्हेरी के अतिरिक्त और कहाँ बनी हैं? मतलब बुद्ध के परिनिर्वाण, मतलब मृत्यु को परिनिर्वाण कहा गया है, उसकी लेटी हुई मुद्रा में प्रतिमाएं परिनिर्वाण की बनाई गई हैं। वह आपके नासिक में भी मिलती हैं और कन्हेरी गुफा में भी मिलती हैं। नासिक और कन्हेरी के अलावा कहाँ पर बनी है? देखिएगा ऑप्शन है आपका नालंदा और बोधगया में बनी है, एलोरा और महाबलीपुरम में बनी है, या पोलोनरुआ तथा अजंता में बनी है, या इनमें से कोई नहीं। अब आप बताइएगा यह कहाँ पर बनी है, यह प्रश्न है। बताइएगा नासिक और कन्हेरी में तो परिनिर्वाण की बनी हुई है, इसके अलावा आपके अजंता और पोलोनरुआ में भी बनी हुई है। यह बुद्ध के परिनिर्वाण की घटना को दर्शाने वाली मुद्रा बनी हुई है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, जोगीमारा की गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? जोगीमारा की जो गुफा है वह किस पहाड़ी पर स्थित? यह प्रश्न है। देखिएगा, रायगढ़ पहाड़ी है, रामगढ़ पहाड़ी है, विंध्याचल पहाड़ी है और है आपका यहाँ पे डी है महादेव पहाड़ी है। बताइएगा सभी लोग जोगीमारा की गुफा वह किस पहाड़ी पर स्थित है? जोगीमारा की गुफा किस पहाड़ी पर भैया? रामगढ़ पहाड़ी पर। रामगढ़ पहाड़ी पर जोगीमारा की गुफा स्थित है। कहाँ पर है भैया? छत्तीसगढ़ राज्य के कहाँ पर? सरगुजा जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में रामगढ़ पहाड़ी पर यह गुफा स्थित है, जोगीमारा गुफा, जिसे हम प्रथम आर्ट गैलरी भी कहते हैं। ऐतिहासिक कालीन हमारी यह पहली गुफा है और प्रथम आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। यह गुफा बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रथम आर्ट गैलरी। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देखिए 10x6x6 लंबाई है और आपकी चौड़ाई है और ऊंचाई है आपकी। यह है इसकी प्रथम आर्ट गैलरी कही गई। और यह किस धर्म से संबंधित है भैया? जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है। इसका समय है 300 BC और मौर्यकालीन है।
मौर्य कालीन है। चलिएगा हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा, दुर्लभ तिब्बती थंका के लिए विख्यात है। थंका कला है। दुर्लभ तिब्बती थंका कला के लिए क्या विख्यात है? इलाहाबाद संग्रहालय विख्यात है, नालंदा संग्रहालय विख्यात है, और जो है राष्ट्रीय संग्रहालय या सारनाथ संग्रहालय जो है आपका विख्यात है। दुर्लभ तिब्बती थंका कला, थंका कला जो है आपकी वह तिब्बत से संबंधित है आपकी, और वह किस संग्रहालय जो है, कौन सा ऐसा संग्रहालय जो थंका कला के लिए विख्यात है? वह जो है आपका जो है इलाहाबाद संग्रहालय जो है प्रयागराज जो है दुर्लभ तिब्बती थंका के लिए विख्यात है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित? पशुपतिनाथ भी बना लीजिए। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? बताइएगा। कोलंबो में, इस्लामाबाद में, काठमांडू में, बोरोबुदुर में? बताइएगा। बताइए, पशुपतिनाथ मंदिर आप सभी लोग जानते हैं कहाँ पर है भैया? काठमांडू। काठमांडू आपके नेपाल में है, जो है नेपाल की राजधानी है काठमांडू, और काठमांडू में ही स्थित है पशुपतिनाथ मंदिर। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और विवान सुंदरम भी हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण है। देखिए आंसर भी हम इसका दे रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे, कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 ईस्वी का प्रस्थापना स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग किसने बनाया था? किसने बनाया था? यहाँ पे ऑप्शन है नलिनी मालानी, शिबू नटेशन, विवान सुंदरम, शीला गाउडा। बताइएगा, कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर जो 1998 ईस्वी में जो प्रस्थापना हुई थी स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग की, वह किसका है भैया? विवान सुंदरम जी का। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इनसे देखिए क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाता है, हर वर्ष पूछा जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा, सित्तनवासल गुफा क्यों प्रसिद्ध है? सित्तनवासल गुफा क्यों प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र के लिए, लघु चित्र के लिए, पट्टचित्र के लिए, पुस्तक चित्र के लिए? आप सभी लोग जानते हैं सित्तनवासल गुफा जो है वह भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध। आप बताइएगा सित्तनवासल गुफा कहाँ पर है? तो आप कहेंगे कहाँ पर भैया? तमिलनाडु। तमिलनाडु के पट्टुकोट्टाई जिले में, पट्टुकोट्टाई जिले में जो है आपके स्थित है, और किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। सित्तनवासल का अर्थ ही होता है जैन संतों का निवास स्थल ही सित्तनवासल कहलाता है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइएगा, चित्रकला की उस शैली का नाम बताइए जो मानव रूप की विकृति तथा अतिरंजना के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकला की उस शैली का नाम बताइए जो मानव रूप की विकृति तथा अतिरंजना के लिए प्रसिद्ध है। जैन शैली, बंगाल शैली, पाल शैली, और है आपकी पटना शैली। चित्रकला का उस शैली का नाम बताइए जो आपके मानव रूप की विकृति तथा अतिरंजना के लिए प्रसिद्ध है। वह कौन सी शैली भैया? जैन शैली है, जैन शैली है आपकी। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंगेरिया के बौद्ध चित्र किस स्थान पर हैं? सिंगेरिया आप सभी लोग जानते हैं, सिंगेरिया है बौद्ध धर्म से संबंधित। कहाँ पर स्थित है? श्रीलंका में। कहाँ पर है भैया? श्रीलंका में है सिंगेरिया आपकी। चलिएगा अगला हम प्रश्न देखते हैं। विश्व के 7 अजूबों में शुमार चिचेन इट्जा कहाँ स्थित है? पेरू में, मैक्सिको में, जॉर्डन में, रोम में? बताइएगा, बताइएगा। विश्व के 7 अजूबों में शुमार जो है चिचेन इट्जा कहाँ पर स्थित है भैया? कहाँ पर? मैक्सिको में, मैक्सिको में स्थित है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, फरवरी 2015 में क्रिस्टीज की नीलामी में किस मूर्तिकार द्वारा बनाई गई मूर्ति पॉइंट मैन 900 करोड़ रुपए में बिकने वाली दुनिया की सबसे महंगी मूर्ति बनी? 2015 में क्रिस्टी की नीलामी में पॉइंट मैन नाम की मूर्ति वह 900 करोड़ रुपए में बिकी थी, और वह किस कलाकार के द्वारा बनाई गई थी? यह प्रश्न एडगर देगा है, ब्रांकुशी है, अल्बर्टो जैकोमेट्टी हैं, हेनरी मूर हैं। यह अल्बर्टो जैकोमेट्टी के द्वारा बनाई गई थी। चलिएगा हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइएगा, प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहते हैं? प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहते हैं? लास्को को, पिंडाल को, लिवांजो को, अल्तामीरा को। ये सभी गुफाएं क्या हैं? पाश्चात्य से संबंधित हैं, यानी विदेशों से संबंधित है, पाश्चात्य से संबंधित हैं। सिस्टाइन चैपल किस गुफा को कहा गया भैया? अल्तामीरा गुफा को। अल्तामीरा गुफा को सिस्टाइन चैपल कहा जाता है। चलिएगा हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस भारतीय चित्र शैली में चेहरे 3/4 चित्रित किए गए हैं? 3/4 चेहरे चित्रित किए गए हैं, पाल शैली में किए गए हैं, या गुलेर शैली में, या बीकानेर में, या जैन शैली में? आप सभी लोग जानते हैं 3/4 चेहरे चित्रित किए गए हैं किस शैली में? जैन शैली में। जैन शैली में। चलिएगा अगला हम प्रश्न देखते हैं। बताइएगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस वास्तु शैली का उदाहरण है? देवगढ़ दशावतार मंदिर यानी कहाँ पर भैया? आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश झांसी में जो आपका देवगढ़ है वहाँ पर स्थित है आपका दशावतार मंदिर, जो पंचायतन आकार की शैली में बना हुआ है। वह किस वास्तु शैली से संबंधित है? नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, कलिंग शैली। देखिएगा भारत में 3 मंदिर निर्माण की शैलियाँ विकसित हुई थी, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। नागर शैली उत्तर भारत में और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में। बेसर शैली वह कर्नाटक का जो ऊपरी भाग है यानी उत्तरी क्षेत्र है, यह आपके आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग, उसमें कुछ मंदिर बनाए गए, वह बेसर शैली, कुछ बहुत कम मंदिर मिलते हैं। कलिंग शैली आपके उड़ीसा से संबंधित है। कलिंग शैली आपके उड़ीसा से संबंधित है, लेकिन देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ? उत्तर प्रदेश में है, आपके नागर शैली में बना हुआ है, नागर शैली में। अगला प्रश्न देखते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के पहले उपन्यास का क्या नाम था? बंकिम चंद्र चटर्जी के पहले उपन्यास का क्या नाम था? ये प्रश्न है। दुर्गेश नंदिनी, विषवृक्ष, आनंदमठ, राजसिंह। बंकिम चंद्र चटर्जी के पहले उपन्यास का जो नाम था वह था दुर्गेश नंदिनी। क्या था? दुर्गेश नंदिनी। अगला प्रश्न देखते हैं। शंखो चौधरी को भारत सरकार ने पद्मश्री से कब सम्मानित किया? शंखो चौधरी को भारत सरकार ने पद्मश्री से कब सम्मानित किया? 1976 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में। बताइएगा, शंखो चौधरी को भारत सरकार ने पद्मश्री से कब सम्मानित किया? 1971 में। 1971 में। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही यह प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके लिए। तैरते हुए हिरन कहाँ अंकित हैं? तैरते हुए हिरन कहाँ अंकित हैं? लास्को गुफा में, और कोगुल गुफा है, अल्तामीरा गुफा है, कंबारेली गुफा है। बताइएगा, तैरते हुए हिरन किस गुफा में है भैया? लास्को गुफा में अंकित है। कहाँ अंकित है? लास्को गुफा में अंकित है। चलिएगा अगला हम प्रश्न देखते हैं। भारतीय लघुचित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ?
बूदी शैली की बात की जा रही है, बूदी शैली की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन है राव छतर सिंह, राव भाव सिंह, सवाई जय सिंह, राव उम्मेद सिंह। चलिएगा बताइएगा, राव उम्मेद सिंह आपका हो जाएगा, राव उम्मेद सिंह। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा, होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं। होशंगाबाद आपका कहाँ पर है भैया? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है आपका होशंगाबाद। और जो है वहाँ पर जो है प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं, गुफाओं में बने हैं, शैलाश्रयों में बने हैं, या घरों की दीवारों पर बने हैं, या लकड़ी। ये दोनों तो वैसे ही कट गए, गुफाओं और शैलाश्रयों में, लेकिन शैलाश्रयों में लगभग 1 दर्जन से अधिक शैलाश्रय मिलते हैं। लगभग 1 दर्जन से अधिक जो है शैलाश्रय प्राप्त होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है होशंगाबाद आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनोरंजन घोष ने 1922 ईस्वी में इसकी खोज की थी। मनोरंजन घोष साहब को याद रखिएगा, मनोरंजन करते हुए मनोरंजन ने जो है होशंगाबाद की खोज की। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। गोथिक स्थापत्य का जन्म इससे हुआ। नॉट्रे-डेम गिरजा से, सेंट डेनिस गिरजा से, एमिशंस गिरजा से, रिम्स गिरजा से। जो गोथिक स्थापत्य का जो जन्म हुआ वह किससे हुआ है, किस गिरजाघर से हुआ है, यह पूछा जा रहा है। यह पूछा जा रहा था किससे हुआ भैया? सेंट डेनिस गिरजा से। किससे? सेंट डेनिस गिरजा से। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, चीन की महान दीवार का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। चीन की महान दीवार जो है, चीन की महान दीवार का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट बूती ने, और है आपके किन शी हुआंग ने, सम्राट हुआंगटी ने, सम्राट मोंग हुआन ने। बताइएगा, चीन की महान जो है दीवार का जो निर्माण जो है किसने करवाया था? किन शी हुआंग ने, किन शी हुआंग ने। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता किसने प्राप्त की थी? अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता किसने प्राप्त की थी? जेम्स प्रिंस साहब हैं, विलियम जेम्स हैं, जॉन मार्शल हैं, राखाल दास बनर्जी हैं। अशोककालीन शिलालेख को पढ़ने में पहली सफलता किसे मिली भैया? जेम्स प्रिंसेप को, जेम्स प्रिंसेप को। अगला हम प्रश्न देखते हैं। सिस्टाइन चैपल पर बनाए भित्तिचित्र किस कलाकार के हैं? सिस्टाइन चैपल पर बनाए भित्तिचित्र किस कलाकार के हैं? बताइएगा। रैफेल के हैं, माइकल एंजेलो के हैं, एल ग्रेको के हैं, तिशियन को। सिस्टाइन चैपल पर बनाए भित्तिचित्र किसके हैं? माइकल एंजेलो को हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मौजूदा समय में कौन सा स्थल मिट्टी के खिलौनों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? बांकुरा, कृष्णनगर, गया, मथुरा, लखनऊ। बताइएगा, मिट्टी के खिलौने और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है बांकुरा, कृष्णनगर। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, और आज का यह आखिरी प्रश्न है मित्रों। बालों के चित्रण के लिए कौन सा कलाकार विशेष प्रसिद्ध है? रूबेंस हैं, तिशियन हैं, ड्यूरर हैं, रैफेल हैं। बालों के चित्रण के लिए कौन सा कलाकार विशेष प्रसिद्ध है? वह हैं आपके ड्यूरर साहब। ड्यूरर साहब हैं आपके लिए बालों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। देखिएगा मित्रों, ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न रहा। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए आपको जो है प्रश्न कैसे लगे और जो है आपको क्लास कैसी लगी जो है। तब तक के लिए सभी लोगों को जो है गुड नाइट, धन्यवाद।